हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डोरेमोन के एक ऐसे हॉरर और मिस्टीरियस एपिसोड के बारे में बात करने वाले हैं जो अभी तक टीवी में आया ही नहीं है। और मैं गारंटी दे सकता हूँ कि ये एपिसोड आप में से किसी ने नहीं देखा होगा। तो दिल थाम के बैठिए क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत मजा आने वाला है। सो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, आखिर लाइक करने में जाता ही क्या है। सो एपिसोड स्टार्ट होता है और दिखाया जाता है कि नोबिता हमेशा की तरह स्कूल जाने के लिए लेट हो जाता है। इसके बाद जल्दी जल्दी वह तैयार होता है और अपने स्कूल के लिए निकल जाता है। और जब वह स्कूल पहुंचता है तो देखता है वहाँ कोई भी टीचर नहीं है। और जब वह क्लास के अंदर जाता है तो वह देखता है सुनियो हमेशा की तरह शो ऑफ कर रहा होता है, शिजुका पढ़ रही होती है और सभी बच्चे अपने में मस्त होते हैं। तभी जियान नोबिता के पास आता है और कहता है, मैंने एक नया गाना बनाया है और मैं उस गाने को तुम्हें सुनाना चाहता हूँ, क्या तुम सुनना पसंद करोगे? और जब नोबिता गाना सुनने को मना कर देता है तो जियान नोबिता को बहुत मारता है। इसके बाद स्कूल की छुट्टी होती है और नोबिता जल्दी जल्दी अपने घर जाता है और हमेशा की तरह रोते हुए डोरेमोन डोरेमोन चिल्लाने लगता है। लेकिन वह देखता है कि डोरेमोन तो घर पर है ही नहीं। और फिर नोबिता को अपने कमरे में एक गैजेट मिलता है जिसमें एक तरफ लिखा होता है हेवन यानी स्वर्ग और एक तरफ लिखा होता है हेल यानी नर्क। नोबिता को डोरेमोन के कवर्ड से डोरेमोन की 4D पॉकेट भी मिलती है। ये बात नोबिता को थोड़ी अजीब लगती है क्योंकि डोरेमोन कभी भी अपनी कोई चीज ऐसे ही नहीं छोड़कर जाता है। इसके बाद नोबिता डोरेमोन के पॉकेट में से अपने लिए गैजेट ढूंढने लगता है जिसकी मदद से वह जियान से बदला ले सके, लेकिन उसे कोई भी अच्छा गैजेट नहीं मिलता है। फिर नोबिता उस गैजेट को देखता है जिसमें स्वर्ग और नर्क लिखा हुआ था। उस गैजेट में रेड कलर का बटन था जिसे नोबिता बिना सोचे समझे बटन दबा देता है। लेकिन नोबिता को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। जैसे ही नोबिता उस बटन को दबाता है उसके आसपास सन्नाटा छा जाता है। जो चिड़िया नोबिता के घर के बाहर आवाज कर रही थी अचानक वह गायब हो जाती है। पूरी दुनिया एक अजीब तरह की दुनिया बन जाती है और नोबिता को दूर दूर तक कोई भी इंसान नहीं दिख रहा था। अब नोबिता बैम्बू कॉप्टर की मदद से पूरे शहर को देखता है लेकिन उसे कोई भी इंसान नहीं दिखता। फिर नोबिता प्लेग्राउंड में जाता है जहाँ बच्चे खेला करते थे, बट वो प्लेग्राउंड वहाँ पर होता ही नहीं है। इसके बाद नोबिता अपने स्कूल जाता है जो कि टूटा फूटा एक खंडर बन गया होता है। और यहाँ पर नोबिता को ये भी पता चलता है कि उसके स्कूल के पीछे वाली पहाड़ी जहाँ पर नोबिता अक्सर जाया करता था वो वहाँ पर नहीं है और उस जगह पर काफी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना दी गई हैं। और ये सभी चीजें देखकर नोबिता डर जाता है। और यहाँ पर नोबिता को ये भी लग रहा था कि या तो वह समय में आगे आ गया है या फिर वह किसी अलग ही दुनिया में है। अब नोबिता को ये भी समझ आ जाता है कि हो ना हो ये सब उसी गैजेट की वजह से हुआ है। इसके बाद नोबिता अपने घर पर आ रहा होता है तभी उसे एक जगह पर लोगों की एक बहुत लंबी लाइन दिखती है जो कि एक कब्रिस्तान की तरफ जा रहे होते हैं एक एक करके। और उस कब्रिस्तान के आगे दो रास्ते होते हैं जिनमें से एक रास्ता हेवन यानी स्वर्ग था और दूसरा रास्ता हेल यानी नर्क की ओर जा रहा था। नोबिता देखता है कुछ लोग स्वर्ग की तरफ जा रहे होते हैं तो कुछ लोग नर्क की ओर। और जब नोबिता उस लाइन के पास जाकर देखता है तो वह चौंक जाता है क्योंकि उस लाइन में कोई और नहीं बल्कि नोबिता के दोस्त, रिश्तेदार और उसके आस पड़ोस के लोग थे। और नोबिता ये देखकर काफी ज्यादा चौंक जाता है कि उस लाइन में जो भी लोग खड़े हुए थे उन्होंने कपड़े नहीं पहने थे, यानी वो बिना कपड़ों के लाइन में खड़े हुए थे और उनकी उम्र भी नोबिता से बहुत ज्यादा हो चुकी थी, मीन्स वो सब बूढ़े हो चुके थे। अब नोबिता बिना सोचे समझे उस लाइन में जाकर लग जाता है और जब वो लाइन से निकलने की कोशिश करता है तो वह नहीं निकल पाता है, यानी अब नोबिता उस लाइन में फंस चुका था। अब धीरे धीरे लाइन आगे बढ़ती है और थोड़ी देर बाद नोबिता का भी नंबर आ जाता है। यहाँ पर नोबिता को स्वर्ग और नर्क वाले रास्ते में से कोई एक रास्ता चुनना था, लेकिन अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये थी कि नोबिता को पता नहीं था कि आखिर हेल और हेवन का मतलब क्या होता है। इसी कारण की वजह से नोबिता हेल यानी नर्क के रास्ते की ओर बढ़ना शुरू कर देता है। लेकिन जैसे ही नोबिता पैर बढ़ाता ही है तभी अचानक डोरेमोन आ जाता है और नोबिता को उस लाइन से खींच लेता है। और फिर डोरेमोन नोबिता से जल्दी से उस 4D पॉकेट को लेता है और उसमें से जल्दी से उस गैजेट को निकालता है जिसकी वजह से ये सब हो रहा था और उसे बंद कर देता है और सब नॉर्मल हो जाता है। और तभी नोबिता डोरेमोन से पूछता है ये सब क्या हो रहा था। तब डोरेमोन बताता है कि इस गैजेट की मदद से हम ये पता लगा सकते हैं कि कोई व्यक्ति नर्क में जाएगा या स्वर्ग में, और इस गैजेट की मदद से हम अपने मुताबिक डिसीजन लेकर स्वर्ग या फिर नर्क में जा सकते हैं। तभी नोबिता डोरेमोन से पूछता है कि आखिर तुम गए कहाँ थे। तब डोरेमोन बताता है कि वह फ्यूचर में गया था और फिर ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों इस एपिसोड के बैन होने के कारण वह सीन होता है जिसमें सारे लोग लाइन में लगकर कब्रिस्तान के अंदर जा रहे होते हैं और उन्होंने कपड़े भी नहीं पहने थे और ये देखने में भी काफी डरावने लग रहे थे।